हाय ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में बायनोमियल थ्योरम जेई मेन PYQ क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ। सो द क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड ऑन मल्टीमोनियल। द यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज क्या है। ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन आस्क्ड इन 25 Jan 2023 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं मल्टीमोनियल में क्या हम यहाँ पे जनरल टर्म फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे फार्मूला। सो यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट क्या यहाँ पे जो कंसेप्ट मैंने ये किया है उसको आप समझने की कोशिश करो। सो a प्लस बी होल टू द पावर n जो है वो क्या होता है एक्सपेंशन में, हम इस तरह से कुछ लिखते हैं। दैट इज़ व्हाट हियर इज़ ए सिग्मा के टर्म्स में लिखते हैं। सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेके n तक, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर आर। सो जनरल टर्म इसका हो गया हमारा क्या, जनरल टर्म की बात करूँ मैं यहाँ पे इस एक्सपेंशन का जिसमें हमारा दो टर्म है। जनरल टर्म की बात करूँ सो दैट इज़ व्हाट हियर इट इज़ एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर आर, राइट। n की वैल्यू क्या है, दैट इज़ इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर। एंड a प्लस बी होल टू द पावर n को हमने यहाँ पे क्या किया है कि बस सिंपली एन सी आर का फार्मूला जो होता है दैट इज़ व्हाट n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एंड n माइनस आर फैक्टोरियल वो लिखा है हमने। लेटर ऑन व्हाट आई डिड हियर इज कि n माइनस आर को हमने s माना है, n माइनस आर को हमने क्या माना है, s माना है। सो आई राइट हियर द n क्या हो जाएगा यहाँ से s प्लस आर हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगा s प्लस आर। सो आई राइट दिस एज n फैक्टोरियल। ये हमारा क्या हो गया n फैक्टोरियल। इस एक्सपेंशन को देखूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, n जो है दैट इज़ r प्लस एस, राइट। n जो है वो r प्लस एस हो गया एंड n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर को हमने s माना है। सो s फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, एक a की पावर क्या हो गया हमारा, a की पावर n माइनस है, सो s और b टू द पावर r, राइट, b टू द पावर r। अब इस कंसेप्ट को हमने जो है मल्टीनोमियल में जनरलाइज्ड फॉर्म किया है। सो दैट यहाँ क्या लिखा हमने x1 प्लस x2 प्लस सी, हमारे कितने हैं यहाँ पे टर्म, ये जो है वेरिएबल जो है वो ए बी सी लाइक अगर होगा तो वहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे x1 x2 टू xk ले लिया हमने एंड टू होल टू द पावर n। सो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, जनरलाइज्ड फॉर्म जो है इसका लिखा है हमने कि ये जो है क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन, ये हमारा xk है, राइट, एंड होल टू द पावर n। सो हमने क्या लिखा है यहाँ पे सिग्मा n जो है वो क्या होगा, इन इसका जो पावर है कितने हमारे हैं यहाँ पे x1 टू x2 तो xk तक है। सो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस सो ऑन कहाँ तक rk तक हमने लिया है ये वैल्यू, जिसका सम जो है वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r1 का फैक्टोरियल, राइट, r1 का फैक्टोरियल, देन r2 का फैक्टोरियल, देन r3 का फैक्टोरियल एंड लाइक दिस rk का फैक्टोरियल। और x1 की पावर क्या हो गया r1, x2 की पावर क्या हो गया r2 एंड सो ऑन, xk की पावर क्या हो गया rk, राइट। सो इसका जो जनरल टर्म है दैट इज व्हाट n फैक्टोरियल बाय r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल rk फैक्टोरियल एंड x1 की पावर r1 के r1 x2 टू द पावर r2 एंड सो ऑन लाइक दिस xk टू द पावर rk। और जनरल टर्म यहाँ निकालने के लिए क्या फार्मूला है, जनरल टर्म फाइंड करने का जो फार्मूला है दैट इज n k माइनस 1 सी। एन के यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अगर इसको देखें तो ये है n प्लस के माइनस 1, राइट, सी, ओके, एंड के माइनस 1। ये हम फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो इसको मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस ले लिया है। पर्टिकुलर केस में हमने 3 वेरिएबल के लिए ले लिया है x प्लस वाई प्लस जेड एंड होल टू द पावर 3 टर्म, यहाँ पे 3 वैल्यू है यहाँ पे x y और z, इसकी पावर n। सो इसको हमने क्या लिखा है पर्टिकुलर केस में अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँगा तो उसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे, राइट, सिग्मा। और n की वैल्यू क्या हो गया हमने r प्लस एस प्लस टी और यहाँ पे क्या हो गया n फैक्टोरियल। सो r का फैक्टोरियल नीचे होगा, s का फैक्टोरियल होगा एंड t का फैक्टोरियल होगा एंड x की पावर क्या हो जाएगा r, y की पावर क्या हो जाएगा s और z की पावर क्या हो जाएगा t। और इसमें जनरल टर्म फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला हो गया, जनरल टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला जो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, नंबर ऑफ टर्म। जनरल टर्म तो हमारा ये हो गया। जनरल टर्म अगर हम बात करें यहाँ पे तो जनरल टर्म इज़ योर व्हाट, जनरल टर्म इज़ यहाँ पे हो गया n फैक्टोरियल बाई, सिग्मा साइन हटा देना हमें, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल, राइट, और x टू द पावर r, y टू द पावर s और z टू पावर t। और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें हम यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं
दैट इज़ व्हाट हियर n+3, यहाँ पे क्या है वैल्यू में x y z 3 वैल्यूज़ है, सो n+3 -1 एंड c व्हाट k-1, राइट, k-1। सो यहाँ पे k एक तरह से क्या है x y z 3 वैल्यूज़ है, सो यहाँ पे 3-1, सो दिस बिकम्स व्हाट, ये हो गया हमारा क्या n+2 C2, राइट। हम इसे इवेलुएट कर सकते हैं, सो n+2 C2 को अगर हम वैल्यू इवेलुएट करें n+2 C2, सो दिस इज़ व्हाट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा आएगा n+2 फैक्टोरियल, राइट, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड n+2 -2, सो n फैक्टोरियल। सो व्हाट वी कैन राइट दिस n+2 फैक्टोरियल एज n+2 n+1 and n factorial, right, n factorial divided by what 2 factorial 2 into what n factorial, ये cancel out हो जाएगा, so we have here the n+2 into n+1 divided by 2, so this is the total number of terms, right, in the expansion of x plus y plus z whole to the power n. Okay, now coming to the question here, so question में हमें यहाँ पे क्या है, हमें जो एक्सपैंड करना है एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट टर्म हमें फाइंड करना है, राइट। सो यहाँ पे जो हमारा एक तरह से मल्टीनोमियल में 2x + 1/x⁻7 है प्लस 3x² और इसकी पावर क्या है 5। सो n यहाँ पे क्या है हमारा, n जो है वो 5 है, राइट, n जो है हमारा 5 है। और मैं r + s + t ले लेता हूँ, r + s + t, और इसका सम जो है वो किसके बराबर होगा, r + s + t, ये जो है 5 के बराबर होगा, n के बराबर होगा, राइट। सो जनरल टर्म की बात करूँ मैं, तो जनरल टर्म जो है यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जनरल टर्म के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे, n फैक्टोरियल बाई व्हाट r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल, और यहाँ पे x की पावर r, y की पावर s और z की पावर t। सो नाउ आई जस्ट डू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे n हमारा 5 है, तो 5 फैक्टोरियल, r हमने यहाँ पे लिख लिया r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल और t फैक्टोरियल, x हमारा क्या है यहाँ पे 2x है, सो 2x की पावर क्या हो गया r, y क्या है 1/x⁻7, इसकी पावर क्या हो जाएगा s, एंड z क्या है हमारा, z जो है वो 3x² है एंड टू द पावर व्हाट, टू द पावर t, राइट, टू द पावर t। सो व्हाट वी कैन राइट दिस एज, ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, सो वी कैन राइट दिस एज 5 फैक्टोरियल, राइट, 5 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल एंड t फैक्टोरियल, राइट। और 2x है, 2x की पावर कितना है हमारा, 2x की पावर है हमारा r, राइट, 2x की पावर क्या है r है। सो वी कैन राइट हियर 2 to the power r, right, x to the power r, right, 2 to the power r, x to the power r, then what we can write here, और x की पावर क्या, x की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -7s, और फिर क्या है हमारा यहाँ पे अगर देखें इसको तो 3x² की पावर t, सो 3 की पावर t, सो वी कैन राइट हियर 3 to the power t and x to the power 2t, राइट। सो अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ, सो 5 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल एंड दिस इज व्हाट t फैक्टोरियल, राइट, t फैक्टोरियल, 2 to the power r, 3 to the power t and x to the power r प्लस व्हाट -7s एंड प्लस का 2t, राइट। नो हमें क्या है कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है, टू फाइंड कांस्टेंट टर्म हमें क्या करना होगा यहाँ पे, टू फाइंड कांस्टेंट टर्म जो है हमें इसमें क्या करना होगा, r -7s प्लस 2t को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, दैट मीन्स बेसिकली टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट। ऑल्सो व्हाट यहाँ पे हमें क्या है, एंड हमें ये भी पता है कि r + s + t जो है वो क्या होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए, दैट इज़ 5 के इक्वल होना चाहिए, राइट। सो इन दिस केस हमें ये देखना है बाय ट्रायल एक तरह से पॉसिबल क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ यहाँ पे जो है r, s और t, सो दैट ये क्या हो जाएगा हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सो इफ़ यू सी बाय ट्रायल, सो ओनली r जो है 1, s भी 1 और t की वैल्यू 3 जो है दैट विल सेटिस्फाई बोथ कंडीशन, राइट। सो यू हैव टू चेक हियर विद ट्रायल। सो r की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 - 7 प्लस व्हाट यहाँ पे हमारा क्या हो
एंड टी की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारा क्या है, टी की वैल्यू हमारा 2 है. सो इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर, सो दिस इज व्हाट 6, राइट. सो 7 माइनस 7 0, एंड इसमें अगर पुट करूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, सो इट इज इक्वल टू 5. सो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सो देयरफॉर आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 1 एंड टी की वैल्यू हमारा 3 हो गया. सो वी हैव टू फाइंड द टर्म, राइट. सो हमने क्या करना है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है आर की वैल्यू, क्या पुट करना है 1, एस की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 3. सो वी गेट हियर व्हाट 5 फैक्टोरियल. सो वो टर्म हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे. सो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, राइट, डिवाइडेड बाई आर है हमारा 1 फैक्टोरियल, राइट. एंड जो ये टी है दैट इज़ व्हाट हियर 1 एस जो है 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज व्हाट 3 फैक्टोरियल. एंड 2 की पावर आर है, सो 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर टी है, राइट. 3 टू द पावर 3. Now we'll simplify this. This is what 120, right, divided by your 1 factorial, 3 factorial is 6. So 2 into 27. So we can cancel this, right, 3 times. This is 9 times. So this is what 120 into 9. So yeah, this is what 1080. 1080 is the answer for this question. Hope you will be clear with this solution, right. I will come with the new sets of question, right. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.